cooperative stores, as the name suggests, कंज्यूमर के लिए ये कोऑपरेटिव स्टोर बनाया गया है। और वो कौन बनाते हैं? कंज्यूमर्स खुद ये स्टोर बनाते हैं कंज्यूमर्स के लिए। सो द डेफिनेशन इज, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन owned, managed and controlled by consumer themselves, consumers themselves। तो तभी इसका नाम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर रखा गया है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव से कंज्यूमर्स देमसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चलाता है और मैनेज कौन करता है? कंज्यूमर, अपने फ़ायदे के लिए। तभी यहाँ की जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर की जो प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। सो दे बाय इन लार्ज क्वान्टिटी, लार्ज क्वांटिटी में भी खरीद लेते हैं। बाय इन लार्ज क्वांटिटी, इनको सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि दे डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। अगर अब देखा जाए कंज्यूमर्स रिटेल, अब सपोज मैन्युफैक्चरर ने एक शर्ट या फिर एक सपोज मैं मान लूँ चिप्स का पैकेट है, 2 रुपये का बनाया, तो टैक्स लगा के वो 10 रुपये का पड़ा था। उसने इसको होल सेलर्स को 4 रुपये का बेचा। अब 2 रुपये का प्रॉफिट तो वो भी कमाएगा। फिर होल सेलर ने रिटेलर को वही 4 रुपये का पैकेट 6 रुपये में बेचा और रिटेलर आपको 10 रुपये में बेचता है। तो व्हाट्स द डिफरेंस? 2 से सीधा 10 रुपये, 8 रुपये का आप 8 रुपये आप महंगा ले रहे हो। तो कंज्यूमर्स वाले डायरेक्टली 2 रुपये में भी तो ले सकते हैं, एंड वो आपको सीधा अगर 5 रुपये में बेचे तो उनको 3 रुपये का फ़ायदा वो भी सफिशिएंट हो जाए। तो दैट इज़ वाई वो लार्ज क्वांटिटी में ले लेते हैं। कहाँ से? डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जो रेट का बहुत फ़र्क हो जाता है। सो दे आर इन जो इनका मैं बोलूँ cheaper than other stores। Okay, what is the main motive of consumer cooperative store? इनका मेन मोटिव क्या है? What is the objective? What is the main objective? To eliminate middlemen। मेन ऑब्जेक्टिव है मिडलमैन को एलिमिनेट करना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, और सस्ते में माल बेचना। चाहे क्वालिटी सेम होगी लेकिन हमको सस्ते में मिलेगा। तो ये था कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। अब इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है, लेट अस डिस्कस। एक और चीज़ है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव को स्टार्ट करने के लिए वी नीड मिनिमम 10 पीपल। और जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उसके जो आपका ये सोसाइटी है, ये स्टोर है, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर होना चाहिए। इसके अंडर होना चाहिए ये, तभी और रजिस्टर्ड, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक्ट। एट लीस्ट 10 पीपल आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। इसके बाद बोला था एंड डिसएडवांटेजेस।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहला है लिमिटेड लायबिलिटी। ईज इन्फॉर्मेशन, खाली 10 लोगों की चाहिए और 10 लोग आपको चाहिए और कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर होना चाहिए, तो आपका ये आराम से कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर तैयार हो जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी, यू डोंट नीड एनी ज़्यादा से ज़्यादा, यू डोंट नीड एनी मच कैपिटल टू स्टार्ट दिस कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक्ट स्टोर। दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी आपके यहाँ पे लायबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम है, तो दैट इज वाई इट्स लिमिटेड लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर, कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर। फिर आता है लोअर प्राइजेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इनका जो प्राइस एज कम्पेयर टू अदर रिटेलर्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, तो इसलिए उनका रिलेटिवली प्राइस कम होता है। फिर आता है कैश सेल्स, क्योंकि वो दे डोंट डील इन क्रेडिट, दे डील ओनली इन कैश। कैश में ही आपको सामान खरीदना पड़ेगा। एंड कन्वीनियंट लोकेशन, इनकी कन्वीनियंट लोकेशन होती है, दे जनरली फाउंड एवरीवेयर, मतलब लोकेशन आपको अप्रोप्रिएट मिल जाएगी। फिर आता है आपके डिसएडवांटेज। क्या इनके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव, शॉर्टेज ऑफ फंड, and lack of business knowledge। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव, सॉरी माई राइटिंग दिस लिटिल पुअर, लैक ऑफ इनिशिएटिव। कौन कंज्यूमर, मतलब आजकल लोग इतने आलसी हो गए हैं, कौन कंज्यूमर, तो पहले 10 लोगों को इकट्ठा करो, फिर सोसाइटी फिर एक्ट वालों को के जाओ रजिस्ट्रेशन करवाने, बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेता कोई स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज कंज्यूमर्स हैं हम कंज्यूमर्स को वी नीड कैपिटल, वी ऑल्सो नीड कैपिटल, हमें फंड्स चाहिए होते हैं, कैपिटल चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एज वी कंज्यूमर्स वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो इसलिए शॉर्टेज ऑफ कैपिटल भी हो जाता है या शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी हो जाता है। फिर आता है लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज। अगर हम कंज्यूमर से, ज़रूरी नहीं कि हर कंज्यूमर बिजनेस वाला ही हो, या देयर आर मैनी पीपल जो बिजनेस वाले नहीं हैं, सर्विस में है या किसी और काम में है, सो देयर इज़ अ लैक ऑफ, अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, क्योंकि बिजनेस के बहुत सारी ऐसे रूल्स होते हैं जो सिर्फ बिजनेस वाले ही जानते हैं, सर्विस वाले दे डोंट नो एनी बिजनेस, दे डोंट हैव एनी बिजनेस नॉलेज, तो दिस अ लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज। सो ये था कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, जो कंज्यूमर्स खुद स्टार्ट करते हैं। क्यों? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू एलिमिनेट द मिडल मैन। एंड हाउ, व्हाट डू वी नीड? 10 consumers to and they should register their consumer store under consumer cooperative society act। फिर